हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आजकल आप घर पर रहकर स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब से, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से अपने आप को एनहेंस कर रहे हैं। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है गो टू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज पर। देखिए, गो टू स्टेटमेंट किसके अंडर हम पढ़ रहे हैं। गो टू स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं केस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर में। आप सभी को मालूम है कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था केस कंट्रोल स्टेटमेंट का। उसमें हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था उसमें स्विच स्टेटमेंट और सेकंड था ब्रेक स्टेटमेंट। दोनों को हम सिंटेक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ चुके हैं। जिसने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे हैं, हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर जाइए, आप जाकर वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, कोई भी लेक्चर में कमी होती है या आपको लगता है कि ये चीज़ डिफ़ाइन होनी चाहिए, तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वैसे हमारी सबसे पहले कोशिश ये है कि हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। हम सिलेबस को लगभग कंप्लीट करा चुके हैं, 2-3 लेक्चर के माध्यम से बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गो टू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो हमारा ये थर्ड टॉपिक है केस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर में। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन हम देखते हैं गो टू स्टेटमेंट। देखिए, मैं आपको बता दूं, गो टू स्टेटमेंट हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। गो टू देयर, कम हेयर, इस तरह के वर्ड हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। गो टू देयर जब हम किसी को बोलते हैं तो उसके आगे कोई लेबल लगा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि गो टू स्कूल, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू दैट प्लेस, तो वहाँ पर हम उसे स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है, आपको किस जगह जाना है। तो ये हम डिफाइन करते हुए उसे बताते हैं। तो उसी का कॉन्सेप्ट जो हम जनरल लाइफ में कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्यों यूज़ करेंगे ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो हमें लगा बीच में कि हमें अभी इस स्टेटमेंट को छोड़कर या इस ब्लॉक को छोड़कर डायरेक्ट दूसरे प्लेस पर जाना चाहिए। तब हम वहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। वैसे गो टू स्टेटमेंट का रेयर ही यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, फिर भी आप सभी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम टू स्पेसिफाइड लेबल इन द प्रोग्राम। देखिए, किसी भी डेफिनेशन में कुछ वर्ड होते हैं जो पूरी डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र। क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, हम नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, उस नॉर्मल प्रोग्राम से क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, एक स्पेसिफाइड लेवल पर। हम नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, धीरे से एक क्या हमने स्टेटमेंट यूज़ किया, वो डायरेक्ट आपको एक लेवल पर पहुंचा देगा, एक प्लेस पर, अनदर प्लेस पर पहुंचा देगा। जिस प्लेस पर है वहाँ से अनदर प्लेस पर आपको पहुंचा देगा। तो उसके लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक सिंटेक्स के माध्यम से आपको बता दूँ कि किस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर करली ब्रेसेस, इससे पहले हेडर फाइल वगैरह आप यूज़ कर लेना, जो भी आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वो इनिशियलाइज कर लेना। सिंटेक्स है, हमने करली ब्रेसेस लगाया, गो टू लेबल। देखिए, लेबल हमने यहाँ लगाया, तो हमने यहाँ लेबल लगाया, फिर हमने बताया उसे कि गो टू लेबल पे जाना है। तो वो फिर हम उस लेबल को भी बताएंगे कि कहाँ पर लेबल है। और जब हम लेबल को यूज़ करेंगे तो उसके आगे कोलन यूज़ करेंगे, सेमी कोलन नहीं यूज़ करना। ठीक है, अगर आपने सेमी कोलन यूज़ किया है इट मीन्स गलत। फिर जब आप लेबल डिफाइन कर देंगे, फिर उसके आगे आपको स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि किस स्टेटमेंट को आप प्रिंट कराना चाहते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गो टू लेबल का यूज़ करेंगे। ध्यान में रखिएगा, गो टू को आपको स्पेस के साथ यूज़ करना है। ठीक है, गो टू और लेबल के बीच में स्पेस होना चाहिए। और गो टू आपका केस सेंसिटिव होगा, मीन्स आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ये लेबल आपका कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी, जैसा कि आप यूज़ करना चाहें। बस जब आप लेबल को नेक्स्ट टाइम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास कोलन लगा होना चाहिए। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, करली ब्रेसेस
क्लोज कर देंगे। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, गो टू स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जंप, ठीक, JUMP। सेकंड होता है बैकवर्ड जंप, बैकवर्ड जंप, ठीक। फॉरवर्ड जंप में क्या होता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम गो टू स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे, फिर बाद में लेबल को डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना? ये फॉरवर्ड में होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम बैकवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम पहले लेबल को बता देंगे कहाँ पर हमारे पास लेबल है, फिर बाद में हम गो टू लेबल यूज़ कर लेंगे। देखिए अभी हमने इस सिंटेक्स के माध्यम से समझा कि गो टू लेबल पे जाएगा, लेबल पे गया, गो टू लेबल पे गया, गो टू लेबल पे, ठीक है, और फिर लेबल पाए हम। लेकिन जब हम बैकवर्ड वाला यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, इस लेबल को क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और ये गो टू वाला नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब कि पहले लेबल बताएंगे फिर गो टू लेबल बताएंगे। तो दो तरह के हमारे पास टाइप्स होते हैं गो टू स्टेटमेंट के। चलिए आगे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, कई स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सर लेवल टू लेवल या आप बाय स्टेटमेंट आप हमें से समझाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पहले हम पूरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद अभी मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम केवल प्रोग्राम को ही समझेंगे और उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे जितने भी मेरे लेक्चर में प्रोग्राम हैं, आप सभी उन प्रोग्राम को रन कराकर उन पर प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, तब आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। कहाँ तक नंबर प्रिंट कराने होंगे, 10 से लेस देन होना चाहिए। लेकिन फिर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर ब्रेक में पढ़ा था, हमने 10 तक प्रिंट कराने थे, लेकिन बीच में ही उसे डिफाइन करा और फिर ब्रेक करा दिया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, हम 10 तक प्रिंट 10 से कम प्रिंट कराने पड़ेंगे हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, जब 10 से कम प्रिंट कराएंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जंप कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। आप यहाँ देखिए, हमने हेडर फाइल यूज़ की, नॉर्मल बात है, हमने मेन फंक्शन यूज़ कर लिया। हमने क्या किया, इनिशलाइज किया, किसको, आई को इनिशलाइज किया, ठीक। फिर हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप इसलिए लगाया क्योंकि आई को हमने जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर कंडीशन लगाई आई लेस देन 10, मतलब कि 10 से कम होना चाहिए, ठीक। और आई प्लस प्लस यहाँ पे काउंटर यूज़ किया। फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया, इफ़ आई इक्वल टू 5, ठीक है। अगर क्या हो, आई 5 के बराबर हो, तभी तक क्या होना चाहिए, वो प्रिंट होना चाहिए। आपको मालूम हो गया होगा, लास्ट ब्रेक स्टेटमेंट में भी हमने यही किया था, ठीक है। वहाँ पर हमारी वैल्यू प्रिंट हुई थी 0 1 2 3 और क्या प्रिंट हुई थी 4। क्लियर। फिर हमने प्रिंट कराया, वी आर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट व्हेन आई इक्वल टू 5, मतलब कि जहाँ पर आई 5 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमने गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया और वहाँ पर हमने HAI यूज़ कर लिया है, ठीक है, गो टू है, ठीक। फिर प्रिंट एफ हमने प्रिंट कराया आई को, ठीक। अब देखिए हमने फिर लेबल डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने है लेबल था एक, और उस लेबल को डिफाइन कर दिया किसके साथ, सेमी कोलन यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, कोलन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ नाउ वी आर इनसाइड लेबल नेम है, ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका आउटपुट देखते हैं। पहले इसका आउटपुट आप खुद अपने माइंड में सोचिएगा और तब इसका आउटपुट सोचिएगा क्या आएगा, ठीक है। चलिए आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 पहले, फिर वी आर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट व्हेन आई इक्वल टू 5 वो प्रिंट कराएगा, और फिर नाउ वी आर इनसाइड लेबल नेम है,
तो आपने क्या देखा, जब हमने गो टू स्टेटमेंट से सीधा हमने कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कराया, जहाँ पर हमने लेबल यूज़ किया था। लेबल के स्टेटमेंट, लेबल के बाद जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया वो आपको आउटपुट में मिला। तो आई होप आपको गो टू स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है कंटिन्यू स्टेटमेंट पर। आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से करते रहें। धन्यवाद।